आखिर राम राम जपने से होता क्या है? ये राम नाम क्यों जपना चाहिए? क्या है जो राम नाम जपने के प्रताप से ज्ञात होता है? आखिर उस पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति में नाम की रटना कहाँ तक सार्थक होती है? क्या सामर्थ्य है राम राम की रटना का? कई सारे प्रश्न, कई शंकाएं अक्सर साधकों के हृदय में होती हैं। आप और मैं नाम जपने से किस प्रकार पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है, इस बात को समझने के लिए परम पूज्य तुलसीदास निरंजनी साहिब के एक पद को श्रवण करते हैं और जानते हैं कि घट घट में व्यापक राम 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 की रटना से कैसे प्रकट होता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय सीताराम। साहिब कहते हैं, संतों ऐसा राम हमारा, कोई जाने जानन हारा। जूं जल में प्रतिबिंब देखिए, दर्पण माई छाया। दूधे घृत काष्ठ जिम पावक, यूं सभी घटी राम समाया। कोई संत ही राम जी को जान पाता है। जो नित्य निरंतर राम 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 रटता है, वही उस पूर्ण ब्रह्म को जानता है। जैसे जल के भीतर प्रतिबिंब नजर आता है, जैसे दर्पण में अपनी छाया नजर आती है, जैसे दूध को दही जमाकर दही को मथने पर घृत की प्राप्ति होती है, जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त है लेकिन उसे घर्षण के माध्यम से पुनः प्रज्वलित किया जाता है, उसी प्रकार घट घट में व्याप्त उस राम जी को देखने के लिए नित्य निरंतर इन दोनों होठों को हिलाकर राम 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 का स्वर जब उच्चारित किया जाता है तो भीतर प्रकाश छाता है, अंधकार का नाश होता है और घट घट में समाया हुआ आप्त राम प्रकट हो जाता है, दिखलाई देता है। उसका प्रतिबिंब आपको और मुझे ज्ञात होता है। साहिब कहते हैं कि वह राम जी तो सबके हृदय में हैं, लेकिन उन्हें जानने का सामर्थ्य नित्य निरंतर राम 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 की रटना लगाने से, अज्ञान का नाश होने से, मलिनता के दूर होने से, हृदय के निर्मल होने से राम प्रकट होते हैं, प्राप्त होते हैं। कासे नाद बास जैसे पहु पे, जूं तिल तेल समाने। पिंडे जीव शिव ऐसे, सब में जाने जान सुजाने। बोले कासे में जैसे नाद है, लेकिन गिरने पर आपस में उनको घर्षण करने पर वह नाद उत्पन्न होता है। जैसे पुष्प में सुवास है लेकिन सुगंध लेने पर ज्ञात होती है। जैसे तिल में तेल व्याप्त है लेकिन घानी में चनाने पर प्राप्त होता है। जैसे पिंड और ब्रह्मांड में समान शक्ति है पर वह जानने पर ज्ञात होती है, उसी प्रकार प्रत्येक जीव में वह आत्मराम, वह शिव, वह परम तत्व भी मौजूद रहता है। लेकिन जब जब आप और मैं संतों के संग बैठकर राम 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 की रटना लगाना आरंभ करते हैं, नाद ब्रह्म को जानने से, जपने से नामी को प्राप्त किया जाता है। वह पूर्व में ही उपलब्ध है लेकिन उसका ज्ञान नाम की रटना से प्राप्त होती है। बार पार जाको कछु नाही, पूरी रहो सब माही। गुण अतीत अखिल अभिअंतरी, उपजे विन से नाही। अब आपके हृदय में प्रश्न होगा कि क्या वह नाम के रटने से ही जाना जाता है? क्या पूर्व में वह है भी या नहीं? तो साहिब कहते हैं कि वह आदि अंत और मध्य में व्याप्त रहने वाला, जिसका कोई और छोर नहीं है, जिसको जाना नहीं जाता, जो पूरा का पूरा है, लेश मात्र भी जिसमें कोई कमी नहीं आती, जो पूर्व में भी था, प्रारंभ में भी था, मध्य में भी है और अंत में भी रहेगा, वह राम नाम के जपने से ज्ञात होता है। उपजने से पूर्व और नाश के बाद केवल और केवल वही तत्व तो संपूर्ण जगत में फैला रहता है, उसी का तो विस्तार ये संपूर्ण जगत है। लेकिन जानने का सामर्थ्य तभी आ जाएगा जब आप और मैं जपेंगे, रटेंगे, तभी उस राम जी को प्राप्त कर पाएंगे, जान पाएंगे। जानने के लिए जपना आवश्यक है। साहिब कहते हैं, आदि अंत मदि अस्थिर जुग जुगी पूरन परमानंदा। तुलसीदास तास सेवता, छूट गया दुख दंदा। अरे वह पूर्ण परमानंद है,
वह आदि अंत मध्य में युगों युगों से व्याप्त है, वह कभी नष्ट नहीं होने वाला है, वह जिसकी किसी प्रकार किसी से उत्पत्ति नहीं होती है। तुलसीदास उसी की सेवना करने से, उसी की रटना करने से, बार बार उसी के नाम को उच्चारित करने से साहिब कहते हैं दुखों का जाल छिटक जाता है, दुख दूर हो जाते हैं, दुख के फंदे स्वतः टूट जाते हैं। नित्य निरंतर राम 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 की रटना लगाने से जरा मरण का ये जो चक्र है ये निश्चित ही भेदा जा सकता है, इसका पार पाया जा सकता है। राम राम रटने से राम जी को पाया जा सकता है। पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए इस नाद ब्रह्म का सुमिरन सबको करना होगा। साहिब कहते हैं आखिर इस नाम को रटा इसीलिए जाता है कि नामी तक पहुंच हो जाए, उस प्रतिबिंब को देखने का सामर्थ्य मिल जाए। दर्पण में स्वयं की छाया के लिए जैसे मलिनता का हटाना आवश्यक है, दर्पण का स्वच्छ होना आवश्यक है, उसी प्रकार हृदय दर्पण पर राम जी की छाया को देखने के लिए, प्रतिबिंब को ज्ञात करने के लिए राम 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 रटकर हृदय में फैली हुई अशुद्धि को दूर करना आवश्यक है। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित जानिए राम 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 रटकर आप और मैं राममय हो जाएंगे। आपका और मेरा कल्याण होगा। जय श्री हरि।